साल 2015 में सलमान खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम था बजरंगी भाईजान। और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट सलमान खान की बाकी मूवीज से काफी ज्यादा अलग था। कहानी एक छोटी सी लड़की की थी जो पाकिस्तान से गलती से हिंदुस्तान आ जाती है और फिर बजरंगी एक हिंदुस्तानी डिसाइड करता है कि वो खुद उस बच्ची को वापस उसके देश छोड़ के आएगा। ये फिल्म सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं बनी बल्कि उसने इंडिया पाकिस्तान के बीच एक इमोशनल कनेक्शन भी दिखाया। एक ऐसी बच्ची जिसे ना बोलना आता था न सुनना, उसे सिर्फ इंसानियत के जरिए उसके घर तक वापस पहुंचाया गया था इस मूवी में। अब सोचो, जब हम फिल्म से हटकर रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसी कहानी को इमेजिन करते हैं तो हमें एक डर सा लगने लगता है। किसी अनजान देश में खो जाना जहाँ की हमें भाषा तक समझ ना आती हो ढंग से, न अपनी बात कह पाना, न अपने थॉट्स ढंग से कन्वे कर पाना। इट्स अ नाइटमेयर। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि बजरंगी भाईजान सिर्फ एक बॉलीवुड मूवी नहीं थी, सिर्फ एक कहानी नहीं थी, क्योंकि वैसी ही एक कहानी हमारी असली जिंदगी में, रियल लाइफ में भी हो चुकी है ऑलरेडी। और असली जिंदगी में जिस लड़की की ये कहानी है वो भी ना बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। बस डिफरेंस इतना है स्टोरी में कि वो लड़की पाकिस्तान से नहीं थी बल्कि इंडिया से थी। ये कहानी शुरू होती है अर्ली 2000s के आसपास, जब गीता सिर्फ 11 या 12 साल की थी और अपनी फैमिली के साथ महाराष्ट्र के परभानी डिस्ट्रिक्ट के जिंतूर टाउन में रहती थी। गीता अपने होम टाउन को बहुत पसंद करती थी। वो हर दिन अपने होम टाउन में बने मंदिर जाती थी और अपने घर के आसपास अपने दोस्तों के साथ खेलना यूज्ड टू बी हर फेवरेट एक्टिविटी एज अ किड। दूर से देखने पर गीता की जिंदगी आम बच्चों की जिंदगी जैसी ही लगती थी, खेलना कूदना और दोस्तों के साथ मस्ती करना। लेकिन अनलकीली या फिर अनफॉर्चुनेटली गीता हमारे तुम्हारी तरह इतनी ज्यादा लकी नहीं थी, क्योंकि गीता बचपन से ही ना तो बोल सकती थी ना ही सुन सकती थी, एज शी वॉज अ डेफ एंड म्यूट चाइल्ड। पर फिर भी उसने अपने बचपन को कभी उदासी से नहीं देखा। शी यूज्ड टू स्माइल, लाफ एंड एंजॉय हर वर्ल्ड इन हर ओन ब्यूटीफुल वे। उसके पेरेंट्स भी गीता से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने गीता को कभी ये महसूस होने नहीं दिया कि वो दूसरे बच्चों से अलग थी। सो या गीता यूज्ड टू लिव हैप्पीली इन हर होम टाउन अंटिल वन डे, जब कुछ ऐसा हुआ जिसने गीता की जिंदगी और उसके परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। गीता का घर रेलवे स्टेशन के बहुत नजदीक था। एक दिन गीता अननोइंगली अपने घर के पास वाले स्टेशन पहुंच गई और सीधा सचखंड एक्सप्रेस में चढ़ गई। एज मेंशन प्रीवियसली कि गीता वाज जस्ट अ किड, तो नेचुरली उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो किस ट्रेन में चढ़ी है और वो ट्रेन कहाँ जाने वाली है। काफी घंटों बाद जब ट्रेन रुकी तो गीता अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी एंड शी वाज इन अमृतसर। गीता जैसे ही अमृतसर स्टेशन पर उतरी, घबराहट और कंफ्यूजन में वो दूसरी ट्रेन में चढ़ गई जिसका नाम था समझौता एक्सप्रेस। और ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं थी बल्कि ये वो ट्रेन थी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच चलती थी। दिस वाज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेन। अब गीता इंडिया के कोई दूसरे स्टेट में नहीं बल्कि सीधा एक दूसरे देश में पहुंच चुकी थी। शी वाज इन पाकिस्तान लाहौर सिटी। ऑल्दो दिस इज नॉट क्लियर कि वो एग्जैक्टली वहां कैसे पहुंची, बट इट्स हाईली बिलीव्ड कि यही रूट रहा होगा जिससे वो पाकिस्तान पहुंची होगी। नाउ यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि गीता से डायरेक्टली क्यों नहीं पूछा गया था कि वो किस रूट से पाकिस्तान पहुंची थी। सी द थिंग हियर इज कि वो जब खोई थी तो वो एक बच्ची थी, शी वॉज वेरी यंग, तो उसे एग्जैक्टली सारी डिटेल्स याद नहीं है इस पॉइंट पर कि उसने क्या रूट लिया था, कौन सी वो ट्रेन में बैठी थी। बस उसे इतना याद है कि गलती से ट्रेन के थ्रू वो पाकिस्तान में एंटर हो गई थी। लाहौर पहुंचते ही गीता ने नोटिस किया कि वो किसी अलग जगह आ गई थी। उसने अपने आसपास लगे होर्डिंग्स, पैम्फलेट्स और दुकानों के नाम को देखा। हर जगह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उर्दू में ही लिखा हुआ था। एक छोटी सी बच्ची जो कुछ दिन पहले तक अपनी फैमिली के साथ हंस खेल रही थी, मंदिर जाती थी और खुशी से रहती थी, वो अब एक ऐसे देश में पहुंच गई थी जहां वो न किसी को जानती थी और घबराहट के मारे किसी से मदद मांगने में भी हिचकिचा रही थी। वो पूरी तरह से अकेली थी, बिना किसी अपने के, बिना किसी मदद के। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी बात किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो ना सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। गीता स्टेशन पर अकेले खड़ी थी। उसके आसपास से लोग तो गुजर रहे थे लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जा रहा था। आई कांट इवन इमेजिन दिस थिंग कि गीता के लिए ये एक्सपीरियंस कितना ज्यादा स्कैरी रहा होगा। टू गेट लॉस्ट इन अनदर कंट्री इज अ नाइटमेयर इन इटसेल्फ। और गीता की सिचुएशन और उसके सर्कमस्टांसेस देखकर दिस मस्ट हैव बीन अ मोर ऑफ अ नाइटमेयर फॉर हर। बट लकीली फॉर गीता उस वक्त
उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। एक पाकिस्तानी रेंजर की नजर गीता पर पड़ी और गीता को देखते ही उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर वो तुरंत समझ गया कि ये बच्ची किसी परेशानी में है। रेंजर ने उसे समझाने की कोशिश की, बात करने की भी कोशिश की, लेकिन गीता जो भी इशारे कर रही थी उसकी तरफ वो उस रेंजर को समझ नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बेहतर यही होगा कि वो गीता को किसी फाउंडेशन के हवाले कर दें जहां उसका ध्यान अच्छे से रखा जाएगा। एंड लेटर ऑन पाकिस्तान अथॉरिटीज ने गीता को ईधी फाउंडेशन के हवाले कर दिया, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस एनजीओ है। ये एनजीओ हेल्पलेस बच्चों को शेल्टर देता है और साथ ही साथ उनकी सारी जरूरतें भी पूरी करता है। इनिशियली गीता के लिए वहाँ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आप खुद सोचो, जब हम अपने किसी रिलेटिव या दोस्त के घर भी जाते हैं तो स्टार्टिंग में उनके यहाँ एडजस्ट करना कितना अजीब लगता है हमें। तो सोचो गीता के लिए उस वक्त ये कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने घर से दूर नहीं थी बल्कि वो अपने कंट्री से भी दूर थी। उसके लिए तो मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट रहा होगा। जब गीता ने ईधी फाउंडेशन में रहना शुरू किया तब कोई उसे पहचानता नहीं था, उसका नाम नहीं जानता था। इसीलिए इनिशियली फाउंडेशन के लोगों ने उसका नाम फातिमा रख दिया था ताकि वो उसे एड्रेस कर सके। लेकिन बाय द टाइम बिल्किस ईधी, जो कि फाउंडेशन की फाउंडर थी और केयर टेकर भी थी, उन्होंने नोटिस किया कि गीता की रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसके जेस्चर्स और नेचर उनके फाउंडेशन में रह रहे बाकी सभी लड़कियों से बहुत ज्यादा अलग थे। उन्हें शक हुआ कि शायद ये लड़की पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदू बैकग्राउंड से है और इंडिया से बिलोंग करती है। तब उन्होंने उसका नाम फातिमा से चेंज करके गीता रख दिया, जो कि उसकी आगे आइडेंटिटी भी बन गया था। What is even more heart touching here is कि बिलिक्विस जी ने सिर्फ और सिर्फ गीता के लिए फाउंडेशन में एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया था, जहां गीता हर रोज हिंदू प्रेयर्स करा करती थी। एक तरफ जहां इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हमेशा से टेंस रहे हैं, वहीं एक इंडियन लड़की को पाकिस्तान में पनाह मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज हमेशा से एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते आए हैं। लेकिन गीता की कहानी ने पूरी दुनिया को ये चीज क्लियरली दिखा दी कि इंसानियत का ना तो कोई कलर होता है और ना ही कोई कंट्री। गीता ने वहां लिखने के लिए अपनी एक यूनिक स्क्रिप्ट डेवलप की थी। ईधी फाउंडेशन के लोगों ने भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसके लिए साइन लैंग्वेज को पर्सनलाइज किया, जेस्चर्स के थ्रू उसके इमोशन समझने की पूरी कोशिश की और हर रोज की छोटी बड़ी जरूरतों का उसके लिए ख्याल रखा। बिलिक्विस ईधी के साथ गीता के रिश्ते इतने गहरे हो गए थे कि बिलिक्विस जी गीता को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगी थी। और ये देखकर हम कह सकते हैं कि रिलेशंस किसी कलर, रिलीजन या कंट्री के बेसिस पे नहीं बल्कि आपस, प्यार और अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। पाकिस्तान में गीता की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था, जहां उसे प्यार, इज्जत और एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट मिला। धीरे धीरे लोग उसे एक खोई हुई बच्ची की जगह गीता के नाम से पहचानने लगे थे। वहीं से उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई, नॉट एज अ लॉस्ट चाइल्ड बट एज गीता। उसने पाकिस्तान को अपना घर मान लिया था इस पॉइंट पर और खुशी खुशी वहीं रहना भी शुरू कर दिया था उसने, until 2015 when the magic happened। ये 2015 में सलमान खान की सुपर हिट फिल्म, जो कि आई एम श्योर आप सभी ने देखी होगी, बजरंगी भाईजान रिलीज हुई। और इसका कॉन्सेप्ट इतना यूनिक था कि इस फिल्म ने ह्यूज पॉपुलैरिटी गेन कर दी थी। और फिल्म की यही पॉपुलैरिटी एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है, क्योंकि ईदी फाउंडेशन के लोगों को लगा कि गीता की कहानी भी काफी हद तक मुन्नी के कैरेक्टर से मिलती जुलती है। फिल्म में मुन्नी भी एक डेफ और म्यूट गर्ल थी जो गलती से ट्रेन के जरिए इंडिया पहुंच जाती है। और दोनों बच्चियों में सिर्फ डिफरेंस इतना था कि मुन्नी गलती से इंडिया पहुंच गई थी और गीता गलती से पाकिस्तान। इस सिमिलैरिटी के बाद गीता की कहानी एकदम से स्पॉटलाइट में आ गई थी। पाकिस्तान की मीडिया ने गीता की स्टोरी को काफी ज्यादा कवर किया। हर पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर सिर्फ गीता की ही बातें होती थी और धीरे धीरे ये खबर इंडिया तक भी पहुंच गई। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड न्यूज चैनल्स उस वक्त ये स्टोरी इतना ज्यादा वायरल हो गई थी कि ये न्यूज इंडिया की फॉर्मल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी तक भी पहुंच गई, जिन्होंने बिना कोई वक्त गवाए इस मैटर को सीरियसली लिया और इंडियन हाई कमिश्नर्स को पाकिस्तान भेजा ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि गीता असल में इंडियन है या नहीं। एंड काफी ज्यादा रिसर्च के बाद ये चीज कंफर्म हो गई थी कि गीता एक इंडियन लड़की ही है, जो अगेन गलती से बचपन में पाकिस्तान चले गई थी। एंड देन ये डिसाइड हुआ कि गीता को वापस इंडिया लाया जाएगा। जब ये न्यूज फाइनल हुई तो ईदी फाउंडेशन के सभी मेंबर्स एक साथ दो इमोशंस फील कर रहे थे, एक खुशी का
कि फाइनली गीता अपने घर वापस जाने वाली थी, लेकिन उन्हें इस बात का गम भी था कि अब गीता उनके पास नहीं रहेगी। उन्होंने गीता को इतने सालों तक अपने पास संभाल कर रखा था, उसे बड़ा होते हुए देखा था, और आज वो दिन आ गया था जब गीता उनके यहाँ से जाने वाली थी। बिल्किस और फैजल ईदी ने गीता को गोल्ड ज्वेलरी और साड़ीज गिफ्ट की। ये छोटा सा फेयरवेल जेस्चर क्लियरली दिखाता है कि इतने सालों तक एक साथ रहकर उनका बॉन्ड कितना गहरा हो गया था। फाइनली द डे अराइव्ड ऑन 26 अक्टूबर 2015। सुषमा स्वराज जी की हेल्प से गीता फाइनली इंडिया वापस आ गई थी। गीता के साथ ईदी फाउंडेशन के 5 मेंबर्स भी दिल्ली आए थे ताकि उसकी सेफ रिटर्न इंश्योर की जा सके। दिल्ली एयरपोर्ट पर गीता का ग्रैंड वेलकम किया गया था। इंडियन ऑफिशियल्स के साथ साथ पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी वहां मौजूद थे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा जी खुद गीता से मिलने एयरपोर्ट पहुंची थी। उन्होंने गीता को गले से लगाया और प्राउडली कहा, गीता हमारी बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी। लेकिन गीता की कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। गीता इंडिया तो वापस आ गई थी, अपने देश तो वापस आ गई थी, लेकिन अभी भी उसकी फैमिली को ढूंढना बाकी था। इंडिया आने के बाद गीता की असली फैमिली को ढूंढने की कोशिश शुरू हुई और इसी प्रोसेस में डीएनए टेस्टिंग का एक इम्पोर्टेंट फेज आया। अलग अलग स्टेट से 8 फैमिलीज आगे आए जिन्होंने क्लेम किया कि गीता उनकी लॉस्ट डॉटर है। लेकिन जब डीएनए टेस्ट करवाए गए तो किसी का भी डीएनए गीता के डीएनए से मैच ही नहीं हुआ। इस कंफ्यूजन के बीच भी सुषमा स्वराज जी ने क्लियर स्टेटमेंट दे दी थी, अगर किसी का भी डीएनए गीता से मैच नहीं हुआ तो भी गीता को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, हम उसका ध्यान खुद रखेंगे। और ईदी फाउंडेशन के इस इंसानियत भरे एक्ट के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि भारत की तरफ से ईदी फाउंडेशन को 1 करोड़ का डोनेशन दिया जाएगा, क्योंकि वो फाउंडेशन अनाथ और लॉस्ट चिल्ड्रन के लिए काफी समय से इनक्रेडिबल काम कर रहे थे। कमिंग बैक टू द स्टोरी फॉर नाउ, गीता के पेरेंट्स को ढूंढने का, गीता के असली घर को ढूंढने का, गीता के स्टेट को ढूंढने का काम अभी भी चल ही रहा था। तब तक गीता को इंदौर के एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रखा गया जहां वो अपनी हेल्थ, एजुकेशन और ओवरऑल वेलबींग पे ध्यान देने लगी थी, जब तक उसकी ओरिजिनल फैमिली कंफर्म नहीं हुई थी। फिर आता है मार्च 2021, जब पहल फाउंडेशन और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस जो गीता के केस पर काफी टाइम से काम कर रहे थे, वो एक आखिरी बट स्ट्रॉन्ग क्लू पे काम करना शुरू करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने काफी फैमिलीज वेरीफाई की थी, लेकिन किसी का भी डीएनए गीता से मैच नहीं हुआ। बट दिस टाइम एक महाराष्ट्रन फैमिली सामने आई जिनका घर महाराष्ट्र के परभानी डिस्ट्रिक्ट के जिंतूर टाउन के पास था, जो कि हमें पता है वही टाउन है जहां से गीता बिलोंग करती थी। मीना वाघमारे ये नाम इस शहर से बाहर आया, जो कि गीता की मदर होने का दावा कर रही थी। गीता की मदर होने के क्लेम को बैक करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो सिर्फ गीता की असली माँ ही जान सकती थी। उन्होंने बताया कि गीता के स्टमक एरिया पर एक बर्न का मार्क है, which was actually true। लेकिन सिर्फ ये ही एक प्रूफ नहीं था। असल में मीना वाघमारे का चेहरा भी गीता से काफी मिलता जुलता था, और उस मोमेंट में फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजेशन को डीएनए टेस्ट की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। विदाउट एनी डीएनए टेस्ट सिर्फ पहचान और जज्बात पे भरोसा किया गया था यहाँ पर। और अप्रोक्सीमेटली 20 साल बाद गीता फाइनली अपनी माँ से मिली, और उन्हें मिलते ही वो बस रो पड़ी थी। वी डोंट हैव एग्जैक्ट फुटेज या फिर फोटो ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग, बट आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोग भी ये इमोशन फील कर सकते हो। हम सभी अपने पेरेंट्स के कितने क्लोज हैं और उनसे दूर रहना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। बट फॉर गीता, उसे न सिर्फ अपनी फैमिली से, इनफैक्ट अपने कंट्री से भी पूरे 15 सालों तक दूर रहना पड़ा था। लेकिन डेस्टिनी ने उसका साथ दिया एंड इन द एंड गीता को उसकी फैमिली मिल गई। गीता को अपनी फैमिली से मिलने के बाद पता चला कि उसका असली नाम राधा वाघमारे है। आज 2025 में राधा AKA गीता छत्रपति संभाजी नगर में अपनी माँ मीना जी के साथ रहती हैं। जब गीता 5 साल तक इंदौर के एक NGO में रह रही थी तो उसने वहाँ अपनी 8th तक की पढ़ाई कंटिन्यू की थी, और पिछले साल 2024 में उसने क्लास 8th का बोर्ड एग्जाम टॉप डिवीजन से क्लियर किया है विद 411 आउट ऑफ 600 मार्क्स, और उसने सोशल साइंस एंड संस्कृत में स्पेशल मेरिट भी हासिल की है। शी इज लिविंग हर लाइफ टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटीज। वो अपनी माँ के साथ मेमोरीज बना रही है, नए दोस्त बना रही है, और हर दिन एक ब्लेसिंग की तरह जी रही है, क्योंकि वो फाइनली अपनी फैमिली के साथ अपने देश में है। गीता की स्टोरी किसी मिरेकल से कम नहीं थी। एक लड़की जो बचपन में ही अपनी फैमिली और कंट्री से दूर हो गई थी, उसे एक पाकिस्तानी NGO ने अपने साथ रखा। उन्होंने उसे सिर्फ शेल्टर नहीं दिया बल्कि इज्जत,
प्यार और अपनी पहचान भी दी। एक छोटा सा मंदिर बनवाया उसके लिए, क्योंकि उन्हें उसकी आस्था का ख्याल रखना था। गीता की कहानी सिर्फ एक लॉस एंड फाउंड स्टोरी नहीं, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि रिलीजन, कंट्री और लैंग्वेज से भी ऊपर एक चीज होती है, इंसानियत। एंड एज आई एम मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जहां बार बार पॉलिटिक्स फेल हो जाती हैं, वहीं पहली बार इस कहानी में ह्यूमैनिटी जीत गई थी। आई होप कि तुम्हें गीता इन पाकिस्तान की कहानी बहुत पसंद आई होगी, बिकॉज दिस इज ट्रूली इंस्पायरिंग। एंड अगर तुम लोग के पास और भी कोई रिकमेंडेशन है ऐसी स्टोरीज की, देन डू लेट मी नो एंड मैं उस पर पूरी रिसर्च करके तुम्हारे लिए वीडियो पक्का बनाऊंगा। बट विद दैट इज इट फॉर दिस वीक एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अब अगले वीडियो में। बाय बाय।